बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे लिए तो मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की सदा जय हो। गौ माता की सदा जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ आपके बारे में एक विशेष बिंदु पर। में आप लोगों का बार बार कमेंट, बार बार मैसेज आता है कि गुरुदेव आप सिर्फ राशिफल बताते हो, कुछ उपाय नहीं बताते, कुछ टोटके नहीं बताते, कुछ ऐसे तरीके नहीं बताते जिससे हमारा बिजनेस चले, जिससे जो पैसा हमारा ले लिया है वो वापस कर दे, जिससे हमारी परेशानी मिट जाए। विद्यार्थी वर्ग कहते हैं कि पढ़ने लिखने में मन लगे, जो अस्वस्थ रहते हैं वो कहते हैं कि स्वस्थ रह सके। ऐसी कोई चीज़ों से आप हमें अवगत नहीं करवाते गुरुदेव। सही बात है, मैं आप लोगों के सामने ऐसी बातों पर मैं बहुत कम अपना समय देता हूं, लेकिन क्योंकि अभी एक सामने प्रमुख त्यौहार है जिसका नाम है होली, और होली पर में, होली अभी से नहीं प्राचीन काल से आप इसकी कथा जानते ही होंगे कि प्रहलाद को जब होलिका ने मारने की कोशिश की, वो चादर ओढ़ करके आग में बैठ गई और प्रहलाद बच गया, होलिका का दहन हो गया। उसी समय से होलिका दहन और होली का पर्व हमारे यहाँ पर में आदि काल से, प्राचीन काल से, हिरण्यकश्यप के समय से ही वो हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो होली पर में कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष टोटके ऐसे हैं जिसे करने से वाकई में काम होता है। हमने भी बहुत अनुभव किया है, विभिन्न प्रकार के प्राचीन ग्रंथों से बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट निकाल करके लाया हूँ, जो प्रयास करूँगा कि आपके सामने में रख सकूँ। उम्मीद करूँगा कि हमारा ये टोटका, हमारा ये उपाय इस होली के शुभ अवसर पर में आपके कुछ काम आ सके, आपके लिए ये कुछ उपाय काम कर सके। इसे ही मैं इस वीडियो को बनाने का फल समझूंगा, इसी से मैं अपने चैनल का उद्धार समझूंगा कि अगर किसी एक व्यक्ति के लिए हमारा टोटका, हमारा बताया गया उपाय, हमारा ये मेहनत अगर सफल होता है तो यही हमारी खुशनसीबी होगी। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं होली पर करने के लिए कुछ अचूक उपाय, जिससे कि आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। मैं आपको, जो आपने किसी को पैसा दे रखा है वो आपको वापस नहीं कर रहा है, तो वो वापस कैसे करेगा, उसके लिए भी कुछ उपाय बताऊंगा। बिजनेस व्यापार में अगर रुकावट आ गई है, गिरावट आ गई है, वो काम नहीं चल रहा है, तो उससे कैसे वो ऊपर बढ़ेगा, उसके लिए उपाय बताऊंगा। परिवार में अगर सुख की कमी हो गई है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, तो उसके लिए भी उपाय बताऊंगा। अगर कोई ग्रह है जो आपको विशेष परेशान कर रहा है जन्म कुंडली में, तो उसके लिए भी कुछ सामान्य उपाय आपको बताऊंगा ग्रह की शांति के लिए। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं, जिनको अच्छे नंबर चाहिए, जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी उनको अच्छा नंबर नहीं आ पाता, तो उनके लिए कुछ उपाय बताऊंगा। आपके घर में वास्तु दोष है, आप उसका निवारण अब नहीं कर सकते, आप सीढ़ी नहीं तोड़ सकते, रसोई घर नहीं तोड़ सकते, अपने छत को नहीं तोड़ सकते, आपके पास में रास्ता नहीं है अब उसको तोड़ने का, तो उसके लिए भी कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा।
अगर आप कहीं नौकरी में जाना चाहते हैं, नौकरी प्राप्ति करना चाहते हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर आप दरिद्र हैं, आपके पास में आमदनी पैसे की इतनी कमी है जिसको दीनहीन, दरिद्र, गरीब, बहुत ज़्यादा अत्यंत गरीब कहा जाता है, आपके दरिद्रता के नाश के लिए मैं उपाय बताऊंगा। अगर आप किसी प्रकार के आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, आपके पास पैसे की बहुत कमी है लेकिन आप दरिद्र नहीं हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आर्थिक संकट है, तो उससे भी बचने का उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपका बिजनेस, व्यापार कैसे सफल होगा, उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताऊंगा जो हमारे यहाँ पर मान्यता है, जो हमारे प्राचीन व्यक्तियों ने, प्राचीन ऋषियों, महर्षियों, मुनियों, साधु, संतों ने जो आजमा के देखा, जिससे उनको प्राचीन काल में लाभ मिलता था, आज मैं आपके सामने उन्हीं विषयों को रखूंगा। बड़े ही ध्यान के साथ, सब्र के साथ सुनिए, क्योंकि इसमें सारी महत्वपूर्ण बातें ही मैं सामने लेकर के आ रहा हूं। क्योंकि मैं जितने भी विषय पर मैं फोकस करने वाला हूं, जितने ही विषयों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, वो सभी विषय हमारे और आपके से जुड़ा हुआ है। वो या तो उससे मैं परेशान हूं, आप परेशान हो, आपके कोई रिश्तेदार परेशान है, आपके बच्चे परेशान है, कोई ना कोई, जितनी भी समस्या का समाधान मैं बताने जा रहा हूं, उस सभी समस्याओं से कोई ना कोई आपके परिवार में निश्चित तौर पर परेशान होगा, ये मेरा दावा है। तो आइए एक एक करके चर्चा आरंभ करेंगे। बहुत ही शांति के साथ और धैर्य के साथ आपको ये सुनना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले जो हमारा पहला उपाय ये है कि व्यापार में लाभ कैसे लें, अपने बिजनेस, व्यवसाय को उत्तम तरीके से कैसे चला पाएं। बिजनेस तो चल रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं, तो आपके लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। देवी और सज्जनों, उपाय ये है कि आप इस होलिका दहन जो 7 तारीख को होने जा रही है, इस होलिका दहन के बाद होलिका की आप सबसे पहले पूजा करें। पूजन के पश्चात नारियल, पान और सुपारी, ध्यान रखें, सबसे पहला स्टेप व्यापार में सफलता के लिए, लाभ के लिए, कि सबसे पहले आप होलिका की पूजन करें। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कि आप नारियल, पान और सुपारी, जलती होलिका का जो वो जलाया जाता है, होलिका को जमा करके चौराहे पर में, उसमें आप भेंट स्वरूप डाल दें। इसके बाद आप उस होलिका दहन की 11 परिक्रमा करें। 11 बार आप उसको घूमें, चारों तरफ राउंड ही राउंड। परिक्रमा करते समय अपने मन की जो कामना है, जिस उद्देश्य से आप ये परिक्रमा कर रहे हो, उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए ये इस उपाय में, कि व्यापार में आपको लाभ मिले, व्यापार में आपको लाभ मिले। यही बात आपको बार बार अपने मन में दोहराना है, प्रार्थना करते वक्त, घूमते वक्त इसी बात को बार बार कहना है। और पॉइंट नंबर 5, होलिका दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी राख लाकर एक लाल वस्त्र में एक श्री यंत्र, वो भी श्री यंत्र स्फटिक का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको बहुत सस्ता में मिल जाएगा। श्री यंत्र स्फटिक का हो और चांदी का सिक्का हो और वो राख हो। इन तीनों को बांध करके आपका अगर व्यापार है, बिजनेस है, कहीं दुकान है, कहीं कोई कंपनी है, कुछ भी है आपका, या गल्ला है, तो इन तीनों को बांध करके लाल कपड़ा में अपने तिजोरी में डाल दें। ये मेरा दावा है आपसे कि आप कुछ ही समय बाद, ये मैं नहीं कह रहा कि आज डाला और कल सुबह से आपको चमत्कार होना शुरू हो गया, लेकिन ये जरूर यकीन मानिए कि कल सुबह से ही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही समय बाद आपके व्यापार में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप फायदा दिन प्रतिदिन देखते चलेंगे, आपको दिन प्रतिदिन जो है फायदा दिखना शुरू हो जाएगा।
तो ये था हमारा सबसे पहला उपाय कि आप व्यापार में लाभ कैसे लें। अब दूसरा कि अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था, आपने किसी को पैसा दे रखा था और वो एक व्यक्ति ऐसा नीच है, घृणित है, जो आपने उसे तो ज़रूरत पे मदद कर दिया, लेकिन अब जब आपको उस पैसे की ज़रूरत है तो वो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है। यानी कि दिया हुआ कर्ज अगर आपका वापस नहीं हो रहा है। हमारे पास में बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं गुरुदेव हमने तो पैसा दे दिया लेकिन अब वो वापस ही नहीं कर रहा है। तो उसके लिए इस समय में एक अचूक टोटका है, इसको ज़रूर आजमाने का प्रयास करें, इसको ज़रूर समझने की कोशिश करें। अगर आपने किसी को पैसा दिया है वो वापस नहीं कर रहा है तो इसको 3 स्टेप में समझें। स्टेप नंबर फर्स्ट, जिस जगह होलिका का दहन हो रहा है वहाँ पर एक अनार की लकड़ी पर उस आदमी का नाम लिख दें। बड़ा ध्यान से सुने। जिस जगह पर में होलिका दहन होगी 7 तारीख की रात शाम को, उस जगह पर में आप एक अनार की लकड़ी तोड़ के ले जाएं और उस अनार के लकड़ी पर में उस आदमी का नाम लिखकर उस पर में हरा रंग का गुलाल, किसी लाल पीला नहीं, हरे रंग का गुलाल उस लकड़ी पर थोड़ा सा डाल दें। पूरा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि ये अनार की लकड़ी है, इस पर में मैंने लिख लिया कि आपका पैसा जो है सो श्याम ने ले रखा है, तो इस पर मैंने लिख दिया श्याम, किसी भी चीज़ से लिख दिया श्याम, उस पर प्रत्यक्ष होना चाहिए कि श्याम लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया कि हरे रंग का जो कलर है हमारे पास, गुलाल है, अबीर, रंग नहीं गुलाल, उसको लेकर के इस पर में पूरा यहाँ से यहाँ तक डाल दिया। खास पर में जहाँ पर नाम लिखा हुआ है वहाँ पर में ज़रूर डालें, बड़े ध्यान से सुने। और डाल करके उसको 7 तारीख की रात जब होलिका दहन होगी तो उस होलिका दहन में उस अनार की लकड़ी को डाल दे जिस पर में आपने नाम लिखा था और हरा रंग डाला था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, धन वापस आने के लिए उस होलिका की 11 परिक्रमा करें। वो जो होलिका दहन हो रहा है और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपका धन वापस आ जाए। यही 11 बार आपको मन ही मन प्रार्थना यही करना है। फिर आप देखेंगे कि प्रभु कृपा से, भगवान श्री नारायण की कृपा से आपका गया हुआ धन अति शीघ्र वापस आ जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन प्रक्रिया में कोई चूक नहीं होना चाहिए, जैसा बताया हूं उसी प्रकार से होना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। अनार की एक लकड़ी को तोड़ लेना है, उस लकड़ी को लेकर के आपको उस जगह पे जाना है जहां पर में होलिका दहन हो रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद कहीं पर भी साइड में बैठ करके आपको उस व्यक्ति का नाम उस लकड़ी पे लिख देना है। उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो तो आप घर से ही नाम लिख के लाएं और साथ में हरे रंग का गुलाल भी लाएं। जब उस जगह पे, ये सब कब करना है? जब होलिका दहन हो रहा है, तब आग जब जल रही है, तीक्ष्ण पर अपने चरम पे है तब, और उस पर में नाम लिख दें। किसी का नाम लिखना है राम तो राम लिख दें, नवीन, सोनू, चिंटू, पिंटू, मीनू, सुनीता, ईका, पीका, डीका, जो भी नाम हो उसका आप ABCD कुछ भी उसका नाम लिख दें और उस नाम पर में हरा रंग जरूर डालें, जरूर डालें। संभव हो तो पूरे अनार की लकड़ी पर हरा गुलाल डाल दें, रंग नहीं गुलाल। और फिर उसको उस जलती अग्नि के समक्ष समर्पित कर दें, उसमें डाल दें। 11 बार परिक्रमा करें। उसमें मन ही मन यही बोले कि हे होलिका, इस व्यक्ति ने हमारा पैसा ले रखा है जो वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम हमने आपको सुपुर्द कर दिया है। आप ऐसी कृपा करें जिससे कि हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस दिया हुआ पैसा आ जाए।
बस इतना ही करना है आपको, और आप यकीन मानिए आपका पैसा बहुत जल्द आपके पास होगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा उपाय उस व्यक्ति के लिए ये है जिस व्यक्ति का बिजनेस व्यापार गिरता चला जा रहा है, व्यापार में गिरावट होती चली जा रही है, उसका व्यापार अपने आप अनुभव कर रहे हो कि वो गिर रहा है। कभी 100 कमा रहा था तो आज 50 पे आ गया, 25 पे आ गया, 10, 5 पे आ गया। उसका बिजनेस जहां ऊपर आसमान को छू रहा था तो बहुत नीचे आ रहा है, बहुत ही निम्न स्तर पर में आ गया है, यानी कि व्यापार में गिरावट हो रही है। तो उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप में उपाय बताऊंगा। तीनों स्टेप को बहुत ध्यान से सुने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यापार में जो गिरावट है वो धीरे धीरे करके थम जाएगा और फिर से अपने उत्थान की तरफ, ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। ध्यान से सुने। आप होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, काला कलर का कुछ हल्दी होता है, जो हल्दी और 11 गोमती चक्र और 1 सिक्का चांदी का, 1 सिक्का चांदी का उसमें बांध करके काले कपड़े में, और उसको आप रख लें। फिर से सुनिए ध्यान से कि आप होली के दिन, कब? होली के दिन की बात कर रहा हूं, ये होलिका दहन की बात नहीं कर रहा हूं, होली के दिन की बात कर रहा हूं। और अथवा आप इसको भी होलिका दहन के दिन ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए ग्रेड में होलिका दहन का ही ये उपाय है, बी ग्रेड में होली के दिन का है। जो बता रहा हूं ध्यानपूर्वक सुने कि आप होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, हल्दी काला डस्ट आपने नहीं देखा होगा, काला डस्ट नहीं होता है, लेकिन जब हल्दी को उबाला जाता है तो उसमें से कुछ हल्दी काला पड़ जाता है। उबालने के बाद, सुखाने के बाद उसका पूरा पिसा हुआ हल्दी नहीं, हल्दी उबाला हुआ, वो काला पड़ जाता है सूखने के बाद। उसमें से कुछ काला हल्दी आपको चुन लेना है और उसमें आपको 11 गोमती चक्र की भी व्यवस्था करनी है, और संभव हो तो 1 चांदी का सिक्का काले कपड़े में बांध लें। ठीक, इन तीनों चीजों को काले कपड़े में बांध लें, फिर उसको पीले कपड़े में बांध लें। स्टेप को थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, एक बार रिपीट करता हूं फिर से। आप 1 मिनट के लिए पीला कपड़ा भूल जाएं। आप ये देखें कि आपके पास में काला कपड़ा है, उसमें आपने कुछ काली हल्दी उठा ली है, उसमें आपने 11 गोमती चक्र दे दिया है, उसमें आपने 1 चांदी का सिक्का दे दिया है। अब इन तीनों को काले कपड़े में आपने बांध लिया। ठीक, और क्या करना है उसके बाद? जब होलिका दहन हो रहा हो, 7 तारीख की बात कर रहा हूं, 7 को शायद होलिका दहन है, 7 तारीख को, उस वक्त होलिका दहन की 11 परिक्रमा करें और 108 बार मन ही मन उंगली पर में गिनती कर लें एक मंत्र का। क्या मंत्र है? ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै, लक्ष्मी होता है ना, तो लक्ष्मी नहीं, लक्ष्म्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम महालक्ष्मी भी कह सकते हैं, चलेगा। जिसको ओम महालक्ष्म्यै कहने में परेशानी हो वो ओम महालक्ष्मी नमः भी कह सकता है। 108 बार इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद होलिका के अग्नि में उसको डाल दें। इससे आपके व्यापार में जो गिरावट आ रही थी, आप वृद्धि देखना शुरू कर देंगे। दिन प्रतिदिन आपका व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा, अप की तरफ जाएगा। एक बार फिर से प्रोसीजर करता हूं, ध्यानपूर्वक सुने कि काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का,
जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही हो, छोटा सा भी एक चांदी का सिक्का। इन सभी को काले कपड़े में बांध लें, फिर पीले कपड़े में बांध लें। होलिका दहन के समय उसको उस अग्नि में डाल दें। 11 परिक्रमा लगाएं। उसी परिक्रमा के वक्त 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उसको परिक्रमा करते वक्त अथवा उससे पहले ही उस अग्नि को समर्पित कर दें। आपकी इच्छा निश्चित तौर पे पूरी होगी। आपके बिजनेस में आने वाले रुकावट में खत्म किए जाएंगे और आपका बिजनेस वृद्धि की ओर चलेगा। अब अगला, जिस व्यक्ति को परिवार में सुख की समस्या है और लोग अस्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य नहीं काम करता है, हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू रहती है, समस्या रहती है, तो वो लोग क्या करें उसको भी मैं 3 स्टेप में बता रहा हूँ। होलिका दहन के दिन परिवार के सभी सदस्यों के पैर के अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से ऊपर पूरा ऊंचा करके कच्चा सूप नाप कर होलिका में डालें। कच्चा सूता जो होता है, सूता धागा जिसको कहते हैं, डोरा बहुत जगह कहते हैं, धागा कहते हैं, सूता कहते हैं, उसको नाप लें। पाँव के अंगूठे से लेकर के हाथ को ऐसे उठा करके ऊपर तक, ठीक। और होली की विभूति यानी कि राख घर जरूर लाएं। पुरुष इस भस्म को मस्तक पर और महिला अपने गले में लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य जो है, हेल्थ संबंधित परेशानी जो है, बाधा जो है, घर में सुख की कमी जो है, सो वो दूर हो जाएगी। एक बार फिर से सुन लें। अपने पाँव के अंगूठे से लेकर हाथ को पूरा ऊपर तक करके एक सूते से, धागे से अपने आप को नाप लें। नापने के बाद उस धागे को होलिका में डाल दें, यानी कि वो जो अग्नि जल रही है उसमें डाल दें। कल हो करके जब वो अग्नि बुझ जाए तो वहाँ से थोड़ा सा राख ले आएं, यानी कि विभूति भस्म ले आएं और पुरुष अपने मस्तक पे लगा ले और महिला जो है अपने गले में लगा ले। जब जब हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू हो, जब जब घर में विघ्न बाधा आ जाए, जब जब घर में अशांति हो जाए, तो ये उपाय उस राख को रखे रहें, थोड़ा सा आप कर लिया करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगले उपाय की ओर चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। आप देखें कि ग्रहों की शांति के लिए ऐसा है कि किसी का ग्रह है जो शांत नहीं हो रहा, पूजा पाठ करवाने में वो सक्षम नहीं है, तो वो क्या करें। किसी का राहु केतु शनि मंगल गुरु बुध शुक्र, कुछ भी कोई भी ग्रह अगर अशांत है जो परेशान कर रहा है, तो उसके लिए उपाय करें। होली की रात उत्तर दिशा में बाजोट पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल की ढेरी बनाएं। अब उस पर नवग्रह यंत्र एक ले आए, 100-200 रुपया में देगा, उसको स्थापित करें। उस पर में केसर का तिलक करें, घी का दीपक जलाएं। मंत्र अगर संभव हो तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः। 9 मंत्र का एक बार जाप कर लें। और जाप जब पूरा हो जाए तो यंत्र को पूजा स्थान पर स्थापित करें। ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपको परेशान करना कम कर देंगे। संभव हो तो एक एक माला इन सभी मंत्रों का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या बताया हमने कि आप उत्तर दिशा में, अपने घर से बाहर भी कर सकते हैं आप। उत्तर दिशा में एक कपड़ा बिछा करके, सफ़ेद कपड़ा, उस पर में सुन ले फिर से, मूंग और चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काला उड़द और तिल की एक ढेरी बना दें ऐसे करके। उस पर नवग्रह यंत्र स्थापित कर दें, उस पर में केसर का तिलक लगा दें, घी का दीपक जला दें। मैंने जो मंत्र बताए नवोग्रह के, उन सभी का एक एक माला जाप कर लें। जाप पूरा होने के बाद यंत्र को पूजा स्थान पर स्थापित कर दें और आप देखेंगे कि उसके बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका ग्रह अनुकूल होना शुरू हो जाएगा।
विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, एग्जाम होने वाला है अभी और हो रहा होगा बहुतों का, नंबर नहीं आ रहा, बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, अपने तरफ से 100% दे रहे हो, फिर भी नंबर नहीं आ रहा, तो एक उपाय करना है। बच्चों के हाथों से पान, नारियल और सुपारी को होलिका दहन वाली जगह पर दान कर दें। कोई अगर ले तो उसको दे दें, अन्यथा उसको वहीं पर में रख दें, आग में नहीं डालना है, उसको वहीं पर में रख देना है, कोई अपना ले जाएगा। इस उपाय को करने से आपको निश्चित तौर पर में बढ़िया नंबर आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार प्राप्त होगा। वास्तु दोष किसी के घर में है, जो चाह रहा है कि ठीक हो जाए, बार बार कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन पंडित बता रहे हैं, वास्तुशास्त्री बता रहे हैं कि नहीं, घर तोड़ना पड़ेगा, इसको यहाँ से खिसका के वहाँ करना पड़ेगा, वहाँ से वहाँ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आप सक्षम नहीं हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय। होलिका दहन के अगले दिन सर्वप्रथम उठकर स्नान कर स्वच्छ होकर अपने इष्ट देव को, जो आपके जिनको आप इष्ट देव अपना मानते हो, हर सुख दुख में जिनको याद करते हो, आपके जो कुल देवता अथवा कुल देवी हैं, उनको आप गुलाल अर्पित करें। अपने इष्ट देव का ईशान निवास स्थान ईशान कोण में रखकर पूजा करें। ईशान कोण में आप रख करके उनकी पूजा करें। और क्या, तो कह रहे हैं कि यह उपाय करने से आपका ग्रह दोष, वास्तु दोष कम हो जाएगा, घर में शांति बनेगी और सुख सुविधा होगी और धन की आपको कमी कभी नहीं रहेगी। इस बात को आप गौर कर लें। किसी को नौकरी प्राप्ति में बहुत बाधा आ रही, वो चाह करके भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए उपाय, होलिका दहन के दिन 8 नींबू लेकर उसे अपने ऊपर से 21 बार ऐसे ऐसे घुमाए और ये एंटी क्लॉकवाइज करना है। घड़ी की जो सुई चल रही है उसके विपरीत दिशा में 21 बार घुमाना है, 8 नींबू लेकर के। इन्हें ले जाकर जलती हुई होलिका में डाल दें, आग में डाल दें। यह उपाय कर होलिका की 8 परिक्रमा करें, 11 नहीं 8 परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें, आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। यानी कि एक ही बार में 8 नींबू को लेकर नहीं करना है, 8 बार में 8 नींबू को लेकर के उतार के रखना है और होलिका दहन में जाके डालना है, फिर उसकी 8 परिक्रमा करके अपने मन की बात कहनी है, नौकरी की प्राप्ति होगी। कोई व्यक्ति दरिद्र है, जिसको बहुत पैसे की कमी है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसके लिए उपाय, होली की रात पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन लगा के 7 कौड़ियों व एक छोटे शंख को मसूर की दाल की ढेरी पर स्थापित कर लें। इसके पश्चात मूंगे या फिर तुलसी की माला से ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। मूंगा और तुलसी की माला ना हो तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी। मंत्र का 5 माला जाप करें। मंत्र जाप संपन्न होने पर समस्त सामग्री को किसी निर्जन स्थान पर गड्ढा खोदकर दबा दें। किसी दूर घर से बहुत दूर जहां कोई लोग ना जाता हो अथवा कोई उसको उखाड़े नहीं, दबा दें। इससे आपकी दरिद्रता का नाश होगा। किसी को आर्थिक संकट है जो दूर नहीं हो पा रहा है, वो क्या करे, घर या प्रतिष्ठान पर किसी भी एक कील ले जाकर जिस स्थान पर होली जलनी हो वहां की मिट्टी में दबा दें। अगले दिन उस कील को निकालकर मुख्य द्वार के बाहर की मिट्टी में दबा दें। इस उपाय से आपके निवास या आपकी जो इंस्टीट्यूट है, प्रतिष्ठान है, कंपनी है में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा, न ही किसी प्रकार के आर्थिक संकट आप पर में आएंगे। देवी और सज्जनों, किसी व्यक्ति को व्यापार में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वो क्या करे उसको बताता हूं। होलिका दहन के दूसरे दिन एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में गेहूं के आसन पर में स्थापित करें और सिंदूर का तिलक लगाएं उस पर में। फिर मूंगे की माला से ओम श्रीं 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः, ओम श्रीं 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः मंत्र का 11 बार जाप होने पर इस पोटली को दुकान में ऐसे जगह पर टांग दें जहां पर ग्राहकों की नजर इस पर पड़े। इससे आपके व्यापार में सफलता के योग हर हालत में बनेगा। अर्थात इसको आप अपने दुकान के बाहर टांग दें, ऐसे जगह पे रखें कि जब ही दुकान ग्राहक ऐसे देखे तो उसकी आंखें उस पर में पड़े। इससे आपका ग्राहक वशीकरण होगा। बहुत सारा उपाय विभिन्न प्रकार के परेशानी के लिए हमने बहुत परिश्रम से खोज करके आपके लिए लाया, ऊपर किया, आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। जिस व्यक्ति को जो परेशानी है वो व्यक्ति
अपने हिसाब से ये उपाय कर लें। आप सबको शेयर कर दें, जितने रिश्तेदार आपके हैं, क्योंकि किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी निश्चित तौर पर में, इससे आप बहुत सारे पुण्य के भागी बनेंगे।